हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी, यूपीएससी, आरओ के कई सारे बड़े एग्ज़ाम हाल ही फिलहाल में होने को हैं। 3-4 महीने का समय बचा है और इस समय का सही तरीके से सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आप सभी के लिए बताने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स के परिदृश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि करंट अफेयर्स है, यूपी के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरओ का दे रहे हों, यूपी SSC पीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हों या अदर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे यूपी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सब्जेक्ट वाइज भी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे यूपी के इतिहास, भूगोल इत्यादि को लेकर। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स भी पूछी जाती हैं। इसी तरह यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम हो, अदर स्टेट पीएससी के एग्जाम हो या अन्य किसी प्रकार के एग्जाम में, चाहे ईपीएफओ जैसे एग्जाम हो, वहां पर आपको करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है हर एक एग्जाम्स के लिए। तो करंट अफेयर्स हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सारी चीज़ें तो ही हैं। इसके साथ मुझे 2 अलग अलग चीज़ें भी पढ़ानी जो कि पेंडिंग थी। ये तो फ्यूचर में मैं बहुत जल्दी इन्हें शुरू करने जा रहा हूँ। उनकी डेट क्या होगी इसको बारे में बताएंगे। लेकिन कुछ पेंडिंग कोर्सेज भी हैं जो मैंने शुरू किया था, लेकिन कुछ ट्रेजिक प्रॉब्लम होने के कारण फैमिली में मुझे बीच में उसे छोड़कर जाना पड़ा, जिसमें आईआर के कुछ टॉपिक्स लास्ट के रह गए थे और इकोनॉमी जस्ट मैंने एक लेक्चर लिया था और वो भी मुझे छोड़ के जाना पड़ा था। तो इकोनॉमी और आईआर की भी क्लासेस आपकी शुरू होने जा रही हैं। इकोनॉमी की जो क्लासेस हैं वो क्रैश कोर्स में पढ़ाई जाएंगी और आईआर का जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन के बच्चों के लिए हैं। तो यहाँ पर लाइव ऑफलाइन या ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी बच्चे पढ़ रहे थे तो वहाँ आईआर उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये चारों ही सब्जेक्ट जो होते हैं मेरे द्वारा यहाँ पर जुलाई में शुरू किए जा रहे हैं। डेट इनकी क्या है, कब से शुरू किए जाएंगे, इसको लेकर मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो एग्ज़ाम जो डेट है इन सभी एग्जाम्स को लेकर, इन सभी पेपर्स को लेकर, तो यहाँ पर मूल रूप से देखिए सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध की जो क्लासेस शुरू होनी है वो 2 जुलाई से। आज 1 जुलाई है, कल 2 जुलाई होगी। कल से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि कहते हैं रिमेनिंग क्लासेस हैं, अर्थात जो टॉपिक रह गए हैं, जो शेष रह गए विषय वस्तु बची हुई है, सिर्फ उसे पढ़ाया जाएगा। जिसमें मूल रूप से यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ संगठन आपको पढ़ाने हैं। इन संगठनों में अगर हम बात करें तो आपका यूएनओ रह जाता है। इसके अलावा WTO जैसी संस्थाओं को लेकर है, WHO जैसी संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। और वहाँ पर लगातार एक बात चलती रहती है कि ऐसी संगठन संस्थाओं में एक परिवर्तन होना चाहिए, इनकी संस्थागत ढांचागत परिवर्तन होना चाहिए। साथ ही भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता जैसे विषय आपको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो ये प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेशन के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आईआर में ये कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे इससे रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम बात करें, काफ़ी सारे संगठन हमने अलग अलग महाद्वीपों के लिहाज से, जैसे एशिया के हैं, यूरोप के हैं, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो जब वहाँ हम पढ़ रहे थे तो उनको भी संगठन में हमने काफ़ी सारे पढ़ लिए। जो मिसलेनियस आपके रह गए, जो शेष रह गए हैं, जहाँ पर एक से कह सकते हैं कि महाद्वीपीय देश ही नहीं बल्कि आपके विश्व के लगभग सभी देश ऐसे संगठनों के सदस्य बन जाते हैं। जैसे आप इन देशों को देख सकते हैं, WTO, WHO, यूएनओ में यहाँ पर लगभग 150, 60, 90, 190 देश जो होते हैं इसमें इसके सदस्य हैं, तो इनको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त परमाणु अप्रसार को लेकर और वहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ संधियाँ और उससे को लेकर बने हुए कुछ ग्रुप्स को भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर MTCR, WA, AW, इसके अलावा आपको AG है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो NSG, 2 संधियाँ थीं, CTBT और NPT, इसे भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके बाद जो टॉपिक एक रह जाता है प्रवासी भारतीय, ये लास्ट टॉपिक आईआर का आता है। तो हमें ये इतनी ही चीज़ें आपको हमें यहाँ पर पढ़नी है। आईआर के जो मिसलेनियस जो आपके शेष टॉपिक रह गए हैं 2 जुलाई से, जो हम कल से क्लास स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर टाइमिंग मैं बता दूँ तो यहाँ पर 2 जुलाई से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की आपकी क्लास स्टार्ट होगी वो सुबह 9:30 से स्टार्ट हो जाएगी। लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लिए, जिन्होंने पहले से यहाँ पर बैच से जुड़े हुए हैं, तो उनको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी उनके ग्रुप में। तो यहाँ पर ये क्लासेस लाइव चलेंगी, ठीक है, लाइव ये क्लास रहेगी। आपको यहाँ पर मेरे साथ जुड़ जाना है, सुबह 9:30 बजे तैयार रहना है। हम यहाँ पर ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे और ये सारे टॉपिक को फिनिश करना है, अंतिम जो मिसलेनियस टॉपिक आपके रह गए हैं। चलिए, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो रिमेनिंग क्लासेस हैं उसके बारे में जानकारी दे दी गई है। दूसरा यहाँ पर जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, क्रैश कोर्स को लेकर एक चर्चा हो रही है। क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया था जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम, जो बड़े एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रखकर। और यहाँ पर इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है, कि इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि बहुत नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आते हैं और इनमें करंट का भी अच्छा खासा एक रोल होता है। लेकिन साथ ही साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा क्लियर
क्लियर नहीं है तो वहाँ पर कई बार आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर क्रैश कोर्स में कह सकते हैं कि आपके जो टॉपिक रह गए हैं इकोनॉमी का, वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। एक क्लासेस बेसिकली पहले हो चुकी थी तो हम उसे वहीं से स्टार्ट करेंगे और उसको लेकर 8 जुलाई से हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अर्थात एक वीक बाद, अभी थोड़ा सा टाइम है तो आईआर को फिनिश करेंगे, मे भी तब तक हो जाता है तो अच्छी बात है। और जैसे ही यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास होती है, आईआर हम ख़त्म करेंगे 2 जुलाई से चलेगा, 7 जुलाई अगर ख़त्म हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो 1-2 क्लासेस जो भी लगेंगी। 8 जुलाई से यहाँ पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था क्रैश कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग इसकी भी यहाँ पर 9:30 से रहेगा 11:30 के बीच, ठीक है। 9:30 से 11:30 के बीच हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्रैश कोर्स में आईआर आपकी लाइव ऑफलाइन, ये 2 चीज़ें यहाँ पर रिपेंडिंग थी, उनको यहाँ पे फिनिश करना है। दूसरा जो कार्यक्रम है करंट अफेयर्स, जो कि लगभग हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरी जो कोशिश रहेगी कि यहाँ पर करंट अफेयर्स को एक अलग तरीके से पढ़ाया जाए। यहाँ पर करंट अफेयर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, समटाइम यूपीएससी जैसे एग्जाम जिसने पिछले साल बहुत ज़्यादा करंट को इंपॉर्टेंस नहीं दी है, लेकिन यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम भी है जिसका कोई भरोसा नहीं। पिछले साल उसने कुछ भी नहीं पूछा था, हो सकता है इस बार वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना है और कुछ चीज़ें क्यों कह सकते हैं पढ़ने बैठे तो यहाँ पर कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, सब कुछ अच्छे से सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर करके जाना है, डिटेल में पढ़ के जाना है, चीज़ों को अच्छी समझ बना के जानी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ाऊँगा इसको मैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊँगा। सब्जेक्ट वाइज पढ़ाने का जो रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि आपको एक एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक तो टॉपिक आपके क्लियर करते रहना है, टॉपिक क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स उसमें आते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एक डिटेल से स्टडी कर लेना, करंट की एक अच्छी वहाँ पे समझ बना लेना पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट का था, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर का एक वीडियो आ सकता है, आएगा ही, एनवायरनमेंट का है, इकोनॉमी है, साइंस का है, तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो आपको मिलेंगे। और अगर हम देखें तो जो मैंने डिवाइड करके देखा है 8 से 9 वीडियो में आपकी पूरी करंट यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पे करंट क्या डेली पढ़ाया जाएगा? तो नहीं, करंट डेली नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको इतना समय दिया जाएगा ताकि आप उस करंट अफेयर्स की क्लास का सही तरीके से सदुपयोग कर पाएँ। और वो सदुपयोग इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इसको कितना रिविज़न करते हैं और कितना सुनते हैं और किस तरीके से इसका आप मैक्सिमाइज करते हैं। इसके लिए करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये आपको एवरी वीक मिलेंगी, ठीक है। एवरी वीक अर्थात कहने का मतलब हर एक वीक में एक वीडियो, एक किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी, और वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपको अर्थव्यवस्था का हो सकता है एक वीक मिल जाए, तो उस पूरे वीक में मान लीजिए मैंने आपको वो वीडियो सैटरडे की शाम को वहाँ पे पब्लिश कर दिया, तो आपके पास अगले सैटरडे को शाम को दूसरी वीडियो आएगी नेक्स्ट वीक में, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो वीडियो पब्लिक हो गई उसको तो देखना ही है, उसको 2 से 3 बार देखना है। अर्थात अगली वीडियो आने से पहले, अगला सब्जेक्ट आने से पहले मैक्सिमाइज करिए कि आप उस वीडियो को कितनी बार देख सकते हैं। अगर कोशिश की जाए तो हर एक दिन में उस वीडियो के एक बार ज़रूर देखिए, तो ऐसा 6 से 7 बार आपको समय मिल जाएगा रिवीजन करने का, और आपका करंट जो होता है बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। और इतना करंट पढ़ने के बाद आपका जो टॉपिक्स जो आने वाले हैं उसकी भी एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपकी समझ उसमें विकसित होगी, सब्जेक्ट की समझ विकसित होगी, और उसका करंट भी आपको जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी सोच विचार के इस तरीके के वीडियो लेकर आए जाएंगे और डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि चीज़ें आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत आसान हो जाए, साथ ही आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाएं। लेकिन यहाँ पर काम वही होगा जितना मैं करके जाता हूँ उससे 2 गुना काम आपको करना है। अर्थात मैं पढ़ाता हूँ तो आपको पढ़ना है और रिवीजन करना है। चौथी जो बात है, जो अंतिम है इस वीडियो के साथ, कि यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल राज्य विशेष की जो जानकारी है, जो कि काफ़ी डिमांड आप लोगों के द्वारा की जाती रही है कि उत्तर प्रदेश पढ़ाया जाए, उत्तर प्रदेश जल्दी पढ़ाया जाए, तो यहाँ पर यूपी स्पेशल को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स की एक चीज़ डेट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो पहला वीडियो आपको मिलेगा वो 11 जुलाई को मिलेगा, ठीक है। पहला जो वीडियो आपको मिलेगा वो 11 जुलाई को मिलेगा। उसके बाद हर एक वीक में एक वीडियो मिलता रहेगा, तो अर्थात 11 को अगर पहला मिला है तो फिर 18, 25 इस तरीके से आपको वीडियो मिलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर हम इसे अगस्त तक में सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा दी जाएँ, अगस्त तक में आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। सितंबर और अक्टूबर में क्योंकि एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर उसके बाद आप उसको और कितनी बार पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको इतना पर्याप्त समय मिलेगा कि आपकी तैयारी यहाँ पर इतनी होगी कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएँ।
चलिए एट द लास्ट अब बात करते हैं यूपी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्स के लिए। तो यूपी का जो एग्जाम है, काफ़ी सारे एग्जाम हैं और दो बड़े एग्जाम जो अगर हम देखें 2 से 3 बड़े एग्जाम हैं। जैसे यूपी SSSC पीटी का एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जो आपके यूपी SSSC के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं हो रही थी उनका एक कॉमन यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। ठीक है, प्रीलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट है और यहाँ पर ये बहुत बड़ा अवसर होगा कि अगर आप एक बार इस पीटी को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके सभी एग्जामों के फिर मेंस आपको देने हैं, जो भी वहाँ पर जैसे भी जिसका भी नाम जिस भी एग्जाम के लिए वहाँ पे क्वालिफाई होता है। तो इस तरीके से आपको एक एग्जाम दे करके एक पीटी निकाल करके उसके बाद आप अलग अलग चीज़ों के लिए वहाँ पर अलग अलग एग्जाम्स के सीधा मेंस देंगे, सबका प्री देने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती है। और ऐसी स्थिति में यूपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है वहाँ पर यूपी राज्य विशेष की जानकारी आपको अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर बात करें तो यूपी पीएससी का एक बड़ा एग्जाम और साथ ही आरओ एआरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी के बड़े एग्जाम भी यहाँ पर आपकी अभी अक्टूबर और दिसंबर में होने हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यूपी राज्य विशेष की जानकारी का एक डिटेल से अध्ययन करना, गहन अध्ययन करना और उसके सभी आयामों को अच्छे से कवर करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की जो क्लासेस हैं यहाँ पर 15 जुलाई से ओपन करेंगे। ठीक है, इसके एडमिशन जो होंगे वो आपको आज से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। उसके लिए एक अलग से हम प्रॉपर वीडियो बना कर देंगे, वहाँ पर आप इसे देखिएगा, सुनिएगा सारी क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंतर्गत, कैसे चीज़ें रन की जाएंगी। तो वहाँ पर इसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना कर देने वाला हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो 15 जुलाई से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य विशेष और कोशिश इसके लिए भी रहेगी ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं कोर्सेज हैं जुलाई और अगस्त, मैक्सिमम अगस्त तक हम इसे कंप्लीट करते हैं। अगस्त तक में जहाँ तक यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स अगस्त तक में आपका फिनिश हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय अर्थव्यवस्था ये आपकी जुलाई में मैं कोशिश करूँगा कि फिनिश हो जाए। तो इस तरीके से जो कोशिश है मेरी कि यहाँ पर जुलाई और अगस्त 2 महीने मिल करके ये चारों ही चीज़ें आपके जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से फिनिश कर दिया जाए और आपकी जो तैयारी के लिए जो भी बाकी समय बचे उसका आप सदुपयोग करें। रिवीजन का एक शेड्यूल बनाएं, एक अच्छे से स्मार्ट एक प्लान बनाएं, अपनी पूरी दिनचर्या को रिवीजन के लिए जो समय बचा है उसके हिसाब से डिवाइड करें। जो सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, जो नहीं पढ़ रखे हैं, जो टफ हैं, जो इजी हैं, हर लिहाज से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने जैसे मैंने आपको बता दिया कि आगामी जो ये 4 कार्यक्रम हैं ये बहुत जल्दी आपके बीच लेकर मैं आने वाला हूँ। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं ऐप के थ्रू, यहाँ पर ऐप वहाँ पर सारी जो वीडियोस मिल रही हैं ऐप के थ्रू पे आपको मिलेंगी और उनके थ्रू आप ज़रूर जुड़ के रहिए। सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिल रही है, यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर सारी जानकारी मिल रही है। यहाँ पर भी आपको वीडियोज़ कुछ मिलते रहते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको वहाँ पर सारी जानकारी और ऐप के थ्रू जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इनको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इन सारी वीडियोस को लेकर। कल से स्टडी प्रारंभ करते हैं रेगुलर बेसिस पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से मैं कल से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो 2 जुलाई से 15 जुलाई के बीच सारे सब्जेक्ट जो होंगे एक एक करके मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हो जाइए नए सिरे से अध्ययन करने के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए और अपने ड्रीम और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ लग जाइए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।